अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट। इसका हम लोगों ने डिफरेंस देखना है। पीपल ऑफन कंफ्यूज्ड अबाउट द डिफरेंस ऑफ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। वो लोग यही समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। दोनों चीज़ों का मीनिंग डिफरेंट है। इनके कुछ की डिफरेंसेस है जिसको हम लोग स्टडी आउट करेंगे। बोथ इंक्लूड इन टास्क ऑफ वेब डेवलपमेंट बट इन वेरी डिफरेंट एरियाज। तो जो हमारे पास वेब डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअली हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स कोडिंग लैंग्वेजेस। और जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनका एक्चुअली फोकस होता है विजुअल फोकस। क्रिएटिव माइंड के साथ वो फोकस रख रहे होते हैं कि जो चीज़ एक्चुअली अपीयर होनी है वेबसाइट के ऊपर वो किस तरह अपीयर होगी, कौन सी कलरिंग कौन सी स्टाइलिंग यूज़ की जाएगी कि यूज़र को वो चीज़ अट्रैक्ट करे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है उसके अंदर हमने देखना है व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, हु इज़ वेब डेवलपर, हु इज़ वेब डिज़ाइनर एंड वेब डेवलपर वर्सेस वेब डिज़ाइनर, और इनके मार्केट में सैलरी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वेब डेवलपमेंट। इसके अंदर हमारे पास जो टास्क होते हैं वो वेबसाइट को डेवलप करने से रिलेटेड होते हैं कि हमने वेबसाइट को डेवलप करके होस्टिंग करनी होती है, इंट्रा होस्टिंग और इंटरनेट होस्टिंग। तो जो वेब डेवलपमेंट के अंदर कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उनमें होता है कि वेब डिज़ाइनिंग, वेब कंटेंट डेवलपमेंट, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हमारी वेबसाइट होती है वो एक सिंगल पेज भी हो सकती है और एक कॉम्प्लेक्स वेबसाइट भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स वेबसाइट किस तरह होगी कि हम लोग डिफरेंट वेब पेजेस को आपस में रिलेट करें, आपस में उनको जोड़ दें ताकि वो एक बड़ी वेबसाइट बन जाए। तो या तो हमारी वेबसाइट सिर्फ एक ही सिंगल पेज पे होगी या डिफरेंट वेब पेजेस से मिलकर हमारी एक वेबसाइट बन रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास हु इज़ एक्चुअली अ वेब डेवलपर। वेब डेवलपर हमारे पास वो प्रोग्रामर होता है जो कि फुल कमांड रख रहा होता है वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट में यूजिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज़ करते हुए वो सारी की सारी डेवलपमेंट कर रहा होता है। वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल भी होता है डिज़ाइनिंग करने की, वेबसाइट में कोडिंग की और उस वेबसाइट में मॉडिफाई करने की। मॉडिफाई कब किया जाता है, जब क्लाइंट आपसे मॉडिफिकेशन चाह रहा होता है। वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर आपसे मॉडिफिकेशन चाह रहा होता है, तो आप जो क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप उसकी वेबसाइट को चेंज कर देते हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड में हमारे पास क्या होता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आ जाती है। और जो बैकएंड है इसमें हमारे पास PHP, जावा, रूबी और .NET आ जाती है। फ्रंट साइड एक्चुअली क्या होती है, ये क्लाइंट साइड डेवलपमेंट होती है कि इसमें एक्चुअली कोलैबोरेशन किसके साथ हो रही होती है, वेब डिज़ाइनर्स के साथ हो रही होती है कि वेब डिज़ाइनर्स के साथ बातचीत होगी तो देन आपका जो फ्रंट एंड है वो बहुत बेहतर अंदाज से बन सकता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो बैकएंड होता है ये हमारे पास हिडन लेयर होती है, यूज़र इसको कभी भी नहीं देख सकता। जो बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है वो आपकी जो बैकएंड है उसको नहीं देख सकता। बैकएंड में क्या होता है, ये इसमें हमारी जो होती है एक्चुअली डायनेमिक वे से आपकी करेक्शन हो रही होती है और आपकी जो लेयर होती है इसमें फ्रंट एंड और डेटाबेस की आपस में कोलैबोरेशन हो रही होती है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए होती हैं। जिन डेवलपर्स को स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स होंगी वो एक्चुअली बैकएंड को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए होती हैं पाइथन, जावा, PHP, सी शार्प, रूबी। ये सारी की सारी बैकएंड लैंग्वेजेस हैं जो एक्चुअली आपकी वेबसाइट को बैकएंड पे मैनेज कर रही होती हैं कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक आनी है, उस ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल करना है, आपकी वेबसाइट हैंग ना हो, कंटेंट जल्दी शो हो जाए, उसको लोड होने में टाइम ना लगे। तो ये सारे का सारा काम बैक एंड डेवलपर का है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ सर्वर साइड भी सीखना पड़ता है, सर्वर साइड काम भी सीखना पड़ता है जिसमें Node.js यूज़ की जाती है।
तो आपने सुना होगा कि मोस्टली जो जॉब्स होती हैं समटाइम सिर्फ फ्रंट एंड की जॉब्स होती हैं, उसमें क्या होता है सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट का फ्रंट व्यू शो करवाना होता है। बैक एंड क्या होता है जो एक्चुअली मेन काम होता है, जो सारी की सारी बैक एंड कोडिंग होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फुल स्टैक। फुल स्टैक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है फ्रंट एंड और बैक एंड का। तो फुल स्टैक डेवलपर वही कहलाता है जिसको गुड अंडरस्टैंडिंग होती है कि हो अ वेब वर्क एट ईच एंड एवरी लेवल, हर लेवल के ऊपर वेबसाइट को किस तरह मैनेज करना है, उसको फ्रंट एंड का भी पता हो, उसको बैक एंड का भी पता हो, उसको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी का भी पता हो, उसको ईच एंड एवरी लेवल का पता हो, तो उसको हम कह देते हैं ये हमारे पास फुल स्टैक डेवलपर है। नेक्स्ट आ जाता है हु इज वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर हमारे पास क्या होता है कि जो कि एक्चुअली लेआउट हमारा क्रिएट कर रहा होता है कि हमारी वेबसाइट यूजर्स को, विजिटर्स को किस तरह शो होगी, कौन सी कलर स्कीम्स यूज होंगी, कौन से कलर कॉम्बिनेशन यूज होंगे, कौन से फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिलीज को यूज किया जाएगा, और किन कंपोनेंट से मिलकर आपकी जो वेबसाइट है वो एक्चुअली बनी होगी, कौन सी इमेजेस यूज की होंगी, वीडियो, ऑडियो, साउंड्स वगैरह यूज किया होगा। तो जो चीज़ विजुअली प्रेजेंट की जाए, विजिटर्स को अट्रैक्ट की जाए कि यूज़र देर तक आपकी वेबसाइट को यूज़ करे, उसको देखने में अच्छा महसूस हो रहा हो, तो वो ये सारा काम किसका होता है, ये वेब डिज़ाइनर का होता है। वेब डिज़ाइनर ने एक्चुअली आपकी जो चीज़ों को एनालाइज करना होता है, लेटेस्ट ट्रेंड्स को एनालाइज करना होता है कि आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं यूज़र को क्या देखना पसंद है, यूज़र को किस तरह की कलर स्कीम पसंद है कि वो उनको यूज़ करे ताकि यूज़र देर तक आपकी वेबसाइट को देखे, आपकी वेबसाइट के कंटेंट को पढ़े। तो ये सारा काम वेब डिज़ाइनर का होता है। वेब डिज़ाइनर की मेनली दो तरह की जॉब्स होती हैं, आपने में भी सुना हो जॉब प्रोफाइल, यूआई डिज़ाइनर और यूएक्स डिज़ाइनर। यूआई स्टैंड फॉर यूज़र इंटरेक्शन, के यूज़र को एलिमेंट्स के साथ उसने किस तरह इंटरेक्ट करना है, कि आपने किस तरह चीज़ों को वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट करना है, यूज़र अच्छे तरीके से वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करे। तो ये काम किसका होता है, यूआई डिज़ाइनर का होता है कि विजिटर्स आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपका जो काम है प्रॉपर फ्लो के साथ चल रहा हो, कि अगर वो आपकी जो वेबसाइट है उसको यूज़ कर रहा है तो उसको किसी भी चीज़ की मुश्किल ना हो, कि आपको सारे के सारे आइकन उसको इजीली अपीयर हों, जो चीज़ वो चाह रहा है वो उसके ऊपर क्लिक करे तो उसको वो चीज़ उसके माइंड सेट के अकॉर्डिंग उसको वो चीज़ मिल जाए। तो ये सारा फ्रंट एंड का काम सारा किसका होता है, यूआई डिज़ाइनर का होता है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है यूएक्स डिज़ाइनर। यूएक्स होता है यूज़र एक्सपीरियंस, कि इसमें यूज़र का एक्चुअली एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, कितनी ट्रैफिक आई है आपकी जो वेबसाइट के ऊपर, कितने विजिटर्स ने आपकी वेबसाइट को इंगेज किया हुआ है, ये एक्चुअली काम होता है यूएक्स डिज़ाइनर का। इसका काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि इसने टेस्ट भी करना होता है, वेबसाइट को स्ट्रक्चर भी करना होता है अगर कोई ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट चाह रहा है कि वो आपकी वेबसाइट थोड़ी चेंज हो, तो आपने उसके क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपने वेबसाइट को स्ट्रक्चर भी कराना होता है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है किसी बंदे ने, अब वो चैनल विजुअली देखने से बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कलरफुल स्कीम्स उसकी यूज़ की गई हैं, उसकी ने प्रोफाइल भी लगाई हुई है, उसने कवर भी लगाया हुआ है, उसने थंबनेल्स इतने अच्छे लगाए हुए हैं कि जो कि आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप उसका कंटेंट सुने। तो ये सारी विजुअल प्रेजेंटिंग स्क्रीन के ऊपर क्या कहलाएगी, यूआई कहलाएगी, यूज़र इंटरेक्शन कहलाएगी या यूज़र इंटरफेस कहलाएगी। तो इस वो क्या यूट्यूब का व्यू, सारे का सारा चैनल का व्यू क्या कहलाएगा, यूआई का काम होगा कि वो कितना अच्छे तरीके से अगले कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर जब आप उसका कोई एक कंटेंट चलाते हैं, कोई एक वीडियो चलाते हैं उसकी, और वो वीडियो दरमियान में ही स्टक हो जाती है, वो वीडियो चलती ही नहीं है, लोड होती रहती है, या यूट्यूब का सर्वर ब्रेकडाउन हो जाता है, आप जो चीज़ सर्च करना चाह रहे हो वो चीज़ आपको नहीं मिलती, या जो कीवर्ड्स आपने लिखे होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको वो कंटेंट नहीं मिलता उसके चैनल के ऊपर, तो इसमें किसका फेलियर है, यूएक्स डिज़ाइनर का फेलियर है कि उसने ट्रैफिक को मैनेज नहीं किया हुआ, उसने इतने लोगों को मैनेज नहीं किया हुआ कि सारे इजीली आपके कंटेंट को देख सकें, सुन सकें। तो इसमें फॉल्ट किसका हुआ, यूएक्स डिजाइनर का। अपीयरेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन जब एक्चुअली यूजर ने एक्सपीरियंस किया है वो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो दूसरों को यही बताएगा कि ये चैनल ना देखें, ये चैनल अच्छा नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है।
मोस्टली जब भी ऐप्स बनाने लगते हैं, कोई भी ऐप बनानी हो, फिटनेस ऐप बनानी हो, कोई भी ऐप बनानी हो, तो सबसे पहले यूएक्स डिजाइनर सारी की सारी सर्चिंग करता है, सारी सारी कंपटीशन देखता है कि एक्चुअली इस तरह की ऐप पहले तो नहीं बनी हुई, इस तरह की ऐप से हमारे पास कितनी ट्रैफिक आएगी तो हमें बेनिफिट होगा, किस किस तरह के लोग इस तरह हमारी ऐप को यूज करेंगे। तो ये सारी सर्चिंग, सारे का सारा कॉम्प्लेक्सिटी वाला काम किसने करना होता है? यूएक्स डिजाइनर ने करना होता है। तो यूआई डिजाइनर क्या हुआ, उसका बहुत माइनर सा रोल है कि उसने सिर्फ इंटरफेस बनाना है, इंटरफेस को अट्रैक्टिव बनाना है कि यूजर आपके इंटरफेस को देख के थोड़ी देर रुके जरूर, उसको यूज जरूर करे। तो यूएक्स डिजाइन क्या है? ये कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लेक्स डिजाइनर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ सारे सारे काम करते हैं। जो यूआई डिजाइनर है वो सिर्फ माइनर सा काम करते हैं, वो सिर्फ इंटरफेस को डिजाइन कर रहे होते हैं। तो वेब डिजाइनर क्या है? हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है इन दो चीजों का, यूआई डिजाइनर्स का और यूएक्स डिजाइनर्स का, कि दोनों मिलके काम करते हैं तो हमारे पास जो होती है वेबसाइट जो है वो एक प्रॉपर वे से डिजाइन हो जाती है। अब वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर में ईच एंड एवरी पॉइंट के लिहाज से डिफरेंस है। सबसे पहले वेब डिजाइनर्स आर यूजुअली क्रिएटिव इन नेचर। वेब डिजाइनर्स क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं, मतलब उनके जो माइंड सेट होते हैं वो थोड़े से क्रिएटिव होते हैं। उनको पता होता है कि ये कौन से कलर कॉम्बिनेशन अच्छे लगेंगे, कौन सी चीज किस कंपोनेंट के साथ ज्यादा सूटेबल लगेगी। वेब डेवलपर्स क्या होते हैं? आर मोर टेक्निकल इन नेचर, वो ज्यादा टेक्निकल चीजों को सोचते हैं। वेब डिजाइनर्स रेफर्स टू द एथिक्स एलिमेंट्स ऑफ द वेबसाइट। वेब डिजाइनर्स क्या करते हैं? एक्चुअली वेबसाइट की ब्यूटी की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट कितनी ब्यूटीफुल लगती है, कितनी अट्रैक्ट करती है यूजर को। उनका मेन काम इससे होता है। वेब डेवलपमेंट रेफर्स टू द बिल्डिंग यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बेस्ड अपॉन द क्लाइंट स्पेसिफिकेशन। वेब डेवलपमेंट में क्या होती है कि आपने यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनानी होती है जो कि क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन को पर पूरा उतर रही हो, क्लाइंट उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हो। दे ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू विजुअली अपीलिंग डिजाइन। वेब डिजाइनर्स क्या करते हैं कि एक्चुअली अपने आइडियाज को विजुअली प्रेजेंट्स करते हैं डिजाइन वगैरह बना के। लेकिन वेब डेवलपर्स क्या करते हैं? फुली फंक्शनल वेबसाइट्स बनाते हैं कि जो प्रॉपर वे से एक वेबसाइट काम कर रही है, उसका बैक एंड, फ्रंट एंड, उसकी डाटाबेस, उसकी कनेक्टिविटी, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही हैं। तो ये काम किसका होता है? वेब डेवलपर का होता है। वेब डिजाइन रेफर टू हाउ वेबसाइट लुक्स एंड फील ऑन दी आउटसाइड। बाहर से आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी लगती है, कितनी कलरफुल लगती है, कितनी प्यारी लगती है, कितनी अट्रैक्टिव लगती है, ये काम वेब डिजाइनर का होता है। वेब डेवलपमेंट रेफर टू द फंक्शनलिटी ऑफ द वेबसाइट एंड हाउ इट वर्क। जो मेन काम होता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह काम करेगी, उसकी फंक्शनलिटीज कौन कौन सी होंगी, किस तरह उसका काम होगा, कि आपकी जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किस तरह करना है, ये सारे का सारा काम वेब डेवलपर का होता है। वेब डिजाइनिंग के अंदर टूल्स हम लोग यूज करते हैं एडोब, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ड्रीम वीवर और स्केच। ये सारे के सारे टूल्स यूज किए जाते हैं जो कि वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। वेब डेवलपमेंट में हम PHP, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, कोल्ड फ्यूजन, पाइथन, रूबी, jQuery, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड की दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स कर दिया जाए तो वो कौन यूज करता है? वेब डेवलपर यूज करता है। तो जब भी आपकी वेबसाइट बनानी होती है तो वो पहले उसका एक डिजाइन बनाया जाता है, वेब डिजाइनर से उसका डिजाइन बनाया जाता है, तो उस डिजाइन को देन वेब डेवलपर इंप्लीमेंट करता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो हमने देख लिया कि वेब डिजाइनर और डेवलपर में क्या डिफरेंस होता है। वेब डिजाइनर एक्चुअली आपकी जो लुक होती है आपकी वेबसाइट की, आपके कंटेंट की जो लुक होती है उसको मोर अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर रहा होता है, और वेब डेवलपर क्या करता है? उस वेबसाइट के यूज को और उसके फंक्शंस को एक प्रॉपर वे में फंक्शनैलिटी उनकी परफॉर्म करवा रहा होता है कि यूजर आपकी वेबसाइट को यूज करता हुआ बोर ना हो, उसको अच्छा कंटेंट मिले, उसको स्पीड के साथ उसको उसके जो सर्चिंग रिजल्ट्स हैं उनकी आउटपुट्स मिले। लास्ट आ जाता है हमारे पास सैलरी ट्रेंड्स क्या होते हैं। सैलरी ट्रेंड्स में हमारे पास वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर का देखा जाए तो वेब डिजाइनर और डेवलपर्स की सैलरी सेम नहीं होती। अगर हम लोग US डॉलर्स के हिसाब से देखा जाए, US में इनकी क्या पे चल रही होती है, तो वेब जो डेवलपर है इसकी पे हमेशा ज़्यादा होती है। ये हर कंट्री में ही होता है, ये ज़रूरी नहीं कि US में, हर कंट्री में ही वेब डेवलपर की पे हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वेब डिज़ाइनर। तो वहाँ पे वेब डेवलपर की पे होती है ऑलमोस्ट $59,000, और जो वेब डिज़ाइनर है
उसकी पे होती है ऑलमोस्ट $49,000। लेकिन प्रेफरेंस हमेशा वेब डेवलपर को ज़्यादा मिल रही होती है कि इसकी तो एक पे ज़्यादा होती है, ये ज़्यादातर काम कर सकता है। ये भी हो सकता है कि वेब डेवलपर एक वेब डिज़ाइनर भी हो, तो वो दोनों काम खुद ब खुद कर। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमने डिफरेंस देख लिया है कि वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी का नहीं भी क्लियर था तो होपफुली अब एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।